हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। नगरी नगरी द्वारे द्वारे जाकर साहब ने अलग अलग मंदिरों में इतनी बार मत्था टेका कि नाक भी घस गया। काशी, बनारस, बहुत सारे मंदिर बनवाए और बहुत सारे तड़वाए भी। और तड़वाने की बात क्यों करने हैं, बनवाए। मंदिरों को जाने वाले रास्ते भी बनवाए। चमका दिया जी, बनारस को चमका दिया। राम लल्ला की मूर्ति भी बनवाई, खूब शोर शराबे के साथ। जितना भी पूजा पाठ कर सकते थे करके मूर्ति रख दी उसके स्थान पर। कहते हैं कि उसमें प्राण भी डाले थे, प्राण प्रतिष्ठा। पर पता नहीं कहां गड़बड़ हो गई। पता नहीं भगवान जी इनकी प्रार्थना को समझ ही नहीं सके। बोली का भी फर्क हो गया ना। भगवान राम आज से लगभग 6000 साल पहले हुए थे। कुछ इतिहास ये कहता है, कुछ कहता है कि नहीं, लाखों वर्ष पहले हुए थे। जंत्रियों में तो यही लिखा हुआ है। गुरु ग्रंथ साहब में भी एक तुक है, सतयुग ते माणियो छलियो बर भावन भायो, त्रेता ते माणियो राम रघुवंश कहायो। त्रेता युग में राम पैदा हुआ और युग कोई 100-200 साल का तो होता नहीं, 1000-2000 साल का तो होता नहीं। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार लाखों वर्ष का एक युग होता है। और उस युग में पैदा हुए, उस वक्त भाषा और होगी, उस वक्त रहन सहन और होगा, उस वक्त कल्चर और होगा। क्या पता उस वक्त इस तरीके से पूजा भी करते थे कि नहीं जिस तरीके से मोदी साहब ने की। क्या पता उस वक्त इस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा भी करते थे पत्थर की मूर्तियों में या नहीं जिस तरह मोदी साहब ने की। खैर एनीवे, या तो इनकी प्रार्थना भगवान को समझ नहीं आई, या ये वो कोड वर्ड्स प्रयोग नहीं कर सके जो भगवान के पास पहुंचने के लिए बड़े जरूरी होते होंगे शायद। किसी ने साथ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला और जिसको लाख छुपाया था ना भेद को कि हमारा इलेक्टोरल बॉन्ड का भेद छुपा रहे, वो इलेक्टोरल बॉन्ड का भेद छुप नहीं सका और प्रकट हो गया। एसबीआई ने फिर इनकी मदद की, पूरा रिकॉर्ड दिया ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फिर डंडा पड़ा कि भैया इसके कोड किसने देने हैं, जो सीक्रेट कोड है वो कौन देगा, पूरा रिकॉर्ड जमा करो नहीं तो जेल यात्रा के लिए तैयार हो जाओ। तो जितना का डाटा आया, जितना का लोग समझे, जो डाटा आया है वो सारा ये समझ थोड़े गए हैं। अभी एनालिसिस चल रहा है, अभी कोरिलेशन चल रहा है, अभी ये स्थापित हो रहा है कि इस कंपनी ने इतने 1000 करोड़ या 500 करोड़ या 6 करोड़ या 15 करोड़ रुपए दिए या 1500 करोड़ रुपए दिए और बदले में क्या मिला, ये चर्चा है हो रही। तो साहब की मदद इस करके नहीं की भगवान ने, इस तरह नहीं की भगवान ने कि वो सुप्रीम कोर्ट का दिमाग ही बदल देते। सुप्रीम कोर्ट कह देता कि नो, इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा जाहिर नहीं किया जा सकता, तो बन गई थी बात। तो फिर तो पांव बारह थे, जितना मर्जी चंदा लेते रहो। चंदा चंदा क्या है, ये तो एक क्या बोलते हैं, ब्लैकमेलिंग का धंधा है। पहले पीछे ईडी लगाओ, इनकम टैक्स लगाओ, सीआईडी लगाओ, फिर अपना कोई एजेंट भेजो,
कि भैया मैं तेरे को इस मकड़ जाल से निकाल सकता हूं, इतने करोड़ का चंदा दे दे। और फटाफट चेक काटे गए, चंदा दे दिया गया, जैसे जैसे भी दिया गया होगा पता नहीं कैसे। तो साहब कहा करते थे कि मैं 35 वर्ष भीख मांगता रहा, भीख मांग के खाया। 35 वर्ष तक भीख मांगी तो 35 वर्ष तक तो ये धंधा चलना चाहिए था चंदे का। ये तो 4-5 साल में ही सांस फूल गई। वो आदमी बहुत कमीना रहा होगा जिसने सुप्रीम कोर्ट में ये चुनावी चंदे के धंधे के विरोध में रिट पिटीशन डाली। और वो जज भी मेरा ख्याल है कि हाफ मैट ही रहा होगा जिसने ये फैसला कर दिया कि अरे भाई दिखाई दो, क्या फर्क पड़ता है, पब्लिक को पता लग भी जाएगा तो व्हाट मेक्स द डिफरेंस। जिसकी जेब से पैसा निकलना था निकल चुका, जिसकी जेब में पैसा पहुंचना था पहुंच चुका। और एक आधा रुपया थोड़ा पहुंचा, किसी को 6,000 करोड़ मिला, किसी को 1,300 करोड़ मिला, अलग अलग पार्टी, किसी को 1,500 करोड़ मिला, किसी को 100-200 करोड़ मिला, ऐसे करके। अमित शाह बोले कि हमारे से ये सवाल क्यों पूछते हो, हमें तो सिर्फ 6 करोड़ ही मिला है। उनसे पूछो ना, विरोधी पार्टियों से जिनको 20,000 करोड़ रुपया मिला है। 20,000 करोड़ हो या 21,000 करोड़ हो या 22,000 करोड़ हो, पार्टियां तो 8-10 है ना। 20,000 करोड़ और 10 पार्टियां, तो एक पार्टी को कितना मिला? 2,000 करोड़। पर आपको तो 6,000 करोड़ मिला तो ज्यादा होगा, प्रकट दिखा हमें 6,000 करोड़ है। पब्लिक डोमेन में ये बात आई। तो 6,000 करोड़ जिसने लिया वो कहता है हमसे नहीं, उनसे पूछो जिनको 1,000 करोड़ मिला है, 1,300 करोड़ मिला है, 1,500 करोड़। असली मुजरिम तो वो है। भाई साहब को ये नहीं पता कि कानून, इलेक्टोरल बॉन्ड का कानून विरोधी पार्टियों वाले नहीं लाए थे, बीजेपी वाले लाए थे। तो जिसने ये जिन पैदा किया ना इलेक्टोरल बॉन्ड का, असली मुजरिम तो वही है ना। पुरानी फिल्मों में हम देखा करते थे, जब माँ सुनाया करती थी हमें कहानियां कि एक जिन था, चिराग में बंद था, फिर चिराग रगड़ा तो जिन प्रकट हुआ। तो चिराग किसका? बीजेपी का। जिन किसका? बीजेपी का। अब विरोधी पार्टियों से क्यों पूछे? पहले आप ही बताओ कि आपने ये बकूवा खड़ा क्यों किया? जैसे चलता था, जैसे चोर दरवाजे से चंदा लेते रहना था, किसने पकड़ना था किसने नहीं पकड़ना था, क्या फर्क पड़ना था? क्या बीजेपी वाले तो खा बदनाम हो गए। नरसिम्हा राव ने भी ऐसी हेराफेरियां की थी, कांग्रेसिया था। ओ कांग्रेस का एक हिमाचल का संत महाजन या जो कुछ भी था, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग करता था। कहते हैं नोट बिछा के उसके ऊपर चादर बिछा के सोया करता था, पता नहीं, मैंने नहीं देखा वैसे। तो चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो या कोई दूसरी तीसरी पार्टियां, छोटे मोटे को क्या गिनाया है तो सब चोर ही ना। चंदा सब ने लिया, किसी ने किसी को जरा मेरे साला साहब वैसे तो नहीं थे साला साहब, परंतु वो कहते थे कि उसकी वाइफ कहती थी तू मेरा भाई है, तू मेरा भाई है। और वो मुझे कहा करते थे कि ले सवित्री तेरा भाई आ गया, अब चाय बना ले। तो वो ऐसे करके एक डायलॉग बोला करते, कहने लगे कि सिख नो मारी आंख, ले चक कड़ाही अंदर रख, पलके उठ के नहावांगे
फिर तत्ता करके खाओगे। ये गुरुद्वारे में जो प्रसाद बांटा जाता है ना, उसके बारे में कहा था। ये तो एक मजाक बनाने वाली एक उनका दिमाग की उपज थी, परंतु ये डायलॉग इनके ऊपर, चाहे वो बीजेपी हो, एनी पॉलिटिकल पार्टी, सीपीएम को छोड़ के, सीपीआई को छोड़ के, उन्होंने कहते हैं कोई चंदा नहीं लिया, सब के सब मैं एक बात कहूं आपको कि जब जब भी हम ये विश्वास करके वोट डालते हैं ना कि ये कुछ करके दिखाएगा, ये ईमानदार है, इसने अपना परिवार तक नहीं बनाया, या ऐसी ही कोई सोच लेके वोट डाल देते हैं, जब पावर में आ जाते हैं ना ये लोग, तब महाकरप्ट हो जाते हैं। कहा तो था ना, खाता हूं ना खाने दूंगा, परंतु खाया नहीं, निगला। चाहे उसके वास्ते देश बेचना पड़ जाए, बेच देंगे, परंतु मेरी पार्टी के खजाने भर जाए 600 करोड़, 6000 करोड़, या 60,000 करोड़, या 1 लाख करोड़, जो भूखा है ना उसके पास जितना मर्जी पैसा आ जाए, क्योंकि नियत नहीं ना भरी, इस करके वो भूखा ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वाचिंग। इस बात पर अफसोस मनाते रहिए कि आप उन पार्टियों को चुन के भेजते हैं, उन लोगों को चुन के भेजते हैं जिनकी नियत भूखी है, जो महाकरप्ट हैं, जो देश को नहीं सिर्फ अपने आप को बना रहे हैं, और फिर आप सोचते हैं कि आपका मुल्क तरक्की करे। लख लड़ता है ऐसी सोच पर। नमस्कार।